तवा माचक नहर की मांग की थी, माचक नदी के पार माचक तवा नहर, लेकिन विधानसभा में उत्तर आ गया कि तकनीकी रूप से पानी नहीं जा सकता। लेकिन उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी, विधानसभा में प्रश्न किए, ध्यानाकर्षण लगाया, दिल्ली गया, दिल्ली के भारत सरकार के अधिकारी से मिला और वहाँ से वॉल्यूम निकाल के लाया कि जब नहर की योजना बनी थी तब कहाँ तक की योजना थी, तो काली माचक के पार तक की थी। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया और सुहागपुर वाले जो दीवान थे विधायक, उन्होंने उधर बाई दाई तक ले गए। उसके कारण वो खिड़किया का क्षेत्र, हरदा का एरिया, रेड गांव के एरिया छूट गया। लेकिन मैंने उस वॉल्यूम के माध्यम से फिर विधानसभा में लगाया और फिर माचक नहर के पास माचक नहर की स्वीकृति कराई। उसके बाद रेलवे लाइन के पार पानी नहीं जा सकता था। कांग्रेस के नेता थे उस समय, चौकड़ी के बाबूलाल जी सारंग, पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष होशंगाबाद, उन्होंने कहा कि अगर कमलपुर रेलवे लाइन के पार ले आएंगे तो हम सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे घंटाघर चौक, गांधी चौक से। लेकिन वो असंभव कहाँ था, उसको भी हमने संभव किया। रेलवे लाइन के पार भी गई, पान पाट तक पानी चला गया, खिड़किया तक पानी चला गया, जहाँ पीने के पानी की तरसते थे, गर्मी में पानी बह रहा। उसके बाद इमली ढाना डैम बनाए, जिसमें जटपुरा, सांगवा, रुंझुन और कड़ोला, राघो, सारसूद, चारवा की कुछ और सोनपुरा की कुछ जमीनें सिंचित हुई। आमाखाल डैम बनवाया, कुछ छोटे छोटे स्टाफ डैम बनाए। लेकिन एक बृहत योजना बनाई मोरण गंजाल की, जिससे मोरण पे एक डैम बनेगा, एक गंजाल पे डैम बनेगा, जिससे पानी, सिंचाई का पानी अपने को मिलेगा, सिवनी मालवा को पीने का पानी मिलेगा। और माचक नहर में भी, अपने तवा नहर में भी उसका पानी डाल सकते हैं टेल के लिए। उसके बाद एक योजना और बनाई, हमारे यहाँ शहीद हुए, मेरे गांव के पास है सालियाखेड़ी, जहाँ शहीद इलाप सिंह, एक जनजाति आदिवासी युवक जो सेना में था, सीमा पे देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुआ देश के लिए, तो उसका नाम अमर अजर रहे। और इसलिए शहीद इलाप सिंह उद्वहन सिंचाई योजना बनवाई मैंने, मैं मंत्री था उस समय, मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवा के, मैंने घोषणा की पहले, फिर मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाई। और 6 महीने के अंदर उस इलाप सिंह ने 5-6 गाँव की घोषणा कराई थी कर्णपुरा कि 5-6 गाँव बचे, कर्णपुरा, लोटिया, हनीफाबाद, सोनतलई, गजबेड़ी, जामली। लेकिन उसको मैंने 5-7 गाँव से बढ़ाकर 118 गांव की है। 118 गांव की पहले 28,890 हेक्टेयर जमीन की सिंचित के प्लान बना और मोरण गंजाल का। और फिर भूमि पूजन करने आया, चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया असंभव नहीं हो सकती इलाप सिंह, ACS से केसरी, उन्होंने कह दिया नहीं हो सकती इलाप सिंह। तो मैंने कहा असंभव को संभव करने का नाम है कमल का फूल, और कमल बदल कर करेंगे, नहीं तो जो चाहे लड़ेगा। फिर मुख्यमंत्री जी से हाथ पकड़ के वही घोषणा करवाई कि हरदा जिला प्रदेश का पहला जिला बनेगा 100% सिंचित, और उस असंभव काम को संभव कराया। और जब मुख्यमंत्री जी को दोनों की टेंडर करा दिए, टेंडर कराने के बाद जब मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन करने आए हरदा, आप सब ध्यान है आपको, तो मोरण गंजाल के साथ इलाप सिंह का भी था, लेकिन अधिकारियों ने, वही चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि नहीं इलाप सिंह का नहीं होगा भूमि पूजन, तो सिर्फ पत्थर उसी का लगा था। मैंने जैसे एक दिन पहले निरीक्षण किया, अधिकारियों ने बताया कि सर वो इलाप सिंह का कैंसिल कर दिया है और मोरण गंजाल का ही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से कहा फोन करके, मैंने कहा भाई साहब वो दोनों की बात हुई थी अपनी, दोनों अपन ने पास किया, आपने कहा था हरदा जिला 100% सिंचित होगा, आपसे घोषणा कराई थी, लेकिन इन्होंने, अधिकारियों ने इलाप सिंह को छोड़ दिया है। और इसलिए मैं कहा होगा तो दोनों का होगा, नहीं तो एक का भी नहीं होगा, फिर कल का कार्यक्रम आप कैंसिल करो। तो उन्होंने कहा मैं बताता हूँ 5 मिनट में। फिर उन्होंने अधिकारियों की फटकार लगाई और फिर आधे घंटे 1 घंटे बाद फ़ोन आ गया कि नहीं इलाप सिंह का भी होगा, अधिकारियों का वो पत्ता लगा इलाप सिंह का भी। और तब भूमि पूजन हुआ। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, में कृषि मंत्री था, हमने भूमि पूजन किया मोरण गंजाल के साथ इलाप सिंह का। क्योंकि 2024 के बाद मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात राजस्थान सरकार का एग्रीमेंट था कि 24 के बाद नर्मदा जी में कोई डैम नहीं बनेगा, कोई पानी नहीं लिया जाएगा। अगर ये 2024 के पहले इलाप सिंह योजना हम नहीं बनाते तो भविष्य में कभी जीवन में ये हो ही नहीं सकता था। इसलिए 24 के पहले करना ही था, और इसलिए मैंने उसके लिए लड़ के भिड़ के जो जो करना पड़ा सब किया, असंभव को भी संभव किया। मैं आज तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं, और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने जो हमारी 28,890 हेक्टेयर थी, फिर उसमें कुछ एरिया है जो तवा नहर का पानी, जैसे उदाहरण के लिए पचोला माइनर, सोनतलई माइनर, मकड़ाई माइनर, हंडिया माइनर, ये जो जितनी भी माइनर जिनके नाम हैं, ये इनके गाँव है। रुंदला कौन सी माइनर कहलाती है तुम्हारी?
धुंधला है माइनर, लेकिन जिनके नाम से माइनर है वहाँ पानी नहीं है, आज तक पानी नहीं पहुँचा उनमें। कई जगह नहरें नहीं खुदी लेकिन नाम उनके हैं। उसके बाद में कमांड एरिया दे दिया इन्होंने इतना, लेकिन कमांड एरिया में तेल में पानी नहीं पहुँचता। मेरे गाँव रहता तले, वहाँ भी नहीं, उसके नीचे नया पूरा मांगरुल और उधर बेसवा चौकी हंडिया, इधर पचोला, इधर इसके अलावा इनके यहाँ रुंदला से आगे गुल्लास और करताना के नीचे कहीं भी पानी नहीं पहुँचता था। और इसलिए जहाँ पर कमांड एरिया पानी नहीं पहुँचता, जहाँ हेडअप लगाना पड़ता है, झगड़े होते थे आपस में, कोई आधे रात में हेडअप लगाता, कोई तोड़ के जाता था। हर दिन कहीं ना कहीं अराजकता फैलती थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी। फिर हमने गर्मी में पानी छुड़ाया कोरोना के समय, पानी पीने के पानी के लिए आर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए रखा था, आज तक उपयोग ही नहीं हुआ। तो हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई साहब कोरोना है, इसका पानी छुड़वा दें तो मूंग हो जाएंगे 2 महीने में, तो मजदूरों को रोजगार मिल जाएगा, खाद बीज की दुकान चल जाएगी, किसान की फसल हो जाएगी और इस पानी का सदुपयोग हो जाएगा। बारिश आती जब ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, तो उन्होंने वो छुड़वाया हमने उनसे, मुख्यमंत्री जी से, और उससे 10,000 करोड़ की मूंग हरदा और नर्मदापुरम में हुई अभी तक। तो किसान की आय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था 2 गुना करने का, उसमें देश में सबसे पहले हरदा और नर्मदापुरम में हमने पूरा किया है। इसके लिए भी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने उसको जारी रखा, उसके लिए धन्यवाद। फिर ये 5-6 गाँव से बढ़ा के हमने इसको 118 गाँव किए, 28,890 हेक्टेयर के टेंडर हो गए, काम भी शुरू हो गया। लेकिन कुछ किसानों की फिर मांग आई कि साहब हमारे टेल में गर्मी में पानी नहीं मिलेगा, इनको पानी मिलता ऊपर, किसानों को नीचे को नहीं, तो उनमें भी असंतोष और आंदोलन रोज होता था। तो मैंने फिर योजना बनाई, अधिकारियों की मीटिंग ली यहाँ पर, और मैंने कहा जहाँ पर हेडअप लेके या ओसराबंदी से पानी जाता है या नहीं पहुँचता, जैसे ये माइनर हरदा माइनर ये आती है वहाँ से पोखरने के पास से, डगावा संकट माइनरों को ख़त्म करो, आउट ऑफ कमांड घोषित कराओ। तो हमने फिर इनको आउट कमांड घोषित कराया। हरदा से हंडिया रोड, हंडिया से हरदा रोड, हरदा से खिड़किया रोड, रेलवे लाइन के नीचे जितने भी नहरें, इनको सबको आउट कमांड घोषित कराया। आसान काम नहीं था कमांड एरिया को आउट कमांड घोषित कराना, लेकिन वो भी असंभव को हमने संभव कराया। हमारे सिंचाई मंत्री तुलसीराम सिलावट जी के साथ मैंने मीटिंग की, वीडियो सब देखे हमने। फिर SES राजौरा जी हैं, उन्होंने, दोनों के हैं, वो NVDA के भी हैं, सिंचाई के भी हैं। मैंने कहा किसानों की नहरें खोदते हुए बंद करो। किसान की ज़मीन, छोटे किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन, उसमें नहर निकल जाएगी तो बेरोजगार हो जाएगा, मजदूर बन जाएगा। और इसलिए पाइपलाइन से शुरू कराया पूरा मुख्यमंत्री जी तत्कालीन शिवराज जी के समय से। अभी भी पाइपलाइन से, अब नहरें नहीं खुदेगी, पाइपलाइन से आएगा उज्ज्वल सिंचाई योजना। पानी का भी बचत होगी, सदुपयोग होगा, क्योंकि नहरों में हम देखते हैं जितना पानी नहरों में नहीं होता उससे ज़्यादा पानी नदी नालों में होता है, और इसलिए पानी की भी बचत होगी। सरकार का खर्चा जरूर ज़्यादा लगेगा पाइपलाइन से, लेकिन एक बार खर्चा लगेगा स्थायी हमेशा के लिए व्यवस्था हो जाएगी। न बिजली की ज़रूरत किसान को, न कुछ हेडअप करने की, न कोई झंझट। और इसलिए उद्वन सिंचाई योजना बनाई हमने लाभ सिंह, उसको बढ़ाकर अभी हमने फिर प्रस्ताव भेजा था। पिछली बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था हमने इतने गाँव की, तो अब 118 गाँव को और जोड़ लिया। जो टेल एरिया है जहाँ पानी की दिक्कत आती थी उसको आउट कमांड करा के अब नहरें वहाँ बंद हो जाएंगी, पाइपलाइन रहेगी, पाइपलाइन से आएगा। और इस प्रकार 40,000 हेक्टेयर टेंडर होने के बाद में हमने इसके बढ़ावा दी। और मुझे बताते हुए खुशी है कि सोमवार को कैबिनेट की बैठक में उसकी होती है NVDA के, उसमें ये प्रस्ताव हमारा पास हो गया जो भिजवाया था हमने, और 40,000 हेक्टेयर ज़मीन अब इससे सिंचित होगी। और भारत सरकार में मोरण गंजाल की सब अनुमतियाँ हो गई। वन विभाग को कुछ जो नीचे आते डैम बने वो पेड़ों की गिनती नहीं करने दे रहे थे। पीछे पड़ के जब मैं मंत्री था तो उसकी पेड़ों की गिनती करवाई थी, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 कहीं ना कहीं आपत्ति आती, वो आपत्तियाँ मिटाई। और पर्यावरण की भारत सरकार की विशेष कमेटी होती है, वहाँ से भी गंजाल की हमको अनुमति मिल गई, जहाँ 20,000 हेक्टेयर से ज़्यादा उससे सिंचाई होगी। अब 10,000 मोरन से होना तो उसकी अनुमति भी जल्दी मिल जाएगी। और इस प्रकार सारे अड़ंगे दूर हो गए हैं, और अब शीघ्र जैसे ये बारिश खत्म हो गई है, अब काम हम शुरू करेंगे आने वाले सप्ताह के अंदर, इसी महीने। तो इस प्रकार हरदा जिला 100% सिंचित होगा। और 40,000 हेक्टेयर ज़मीन, कहाँ 5 गाँव, 118 गाँव की 100% ज़मीन हमने ले ली। 20% आ रही थी, कहीं 10% बाकी नहरों से, तो अब नहरें ख़त्म करके पूरी पाइपलाइन से सिंचाई होगी, और वो होगी 40,000 हेक्टेयर। उसकी अनुमति ये बैठक में हमको मिल गई है। शहीद लाभ सिंह माइक्रो सिंचाई परियोजना जिला हरदा की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अनुबंध के अतिरिक्त रकबे को जोड़ने के स्वीकृति के संबंध में ये देखिए, हरदा के 4 गांव हैं जिसमें रकबा 153 हेक्टेयर था, ग्रामों की संख्या 4, अब रकबा हो गया 1,759 हेक्टेयर।
कहाँ 153 का टेंडर हुआ था, पहले 153 हेक्टर में था, बाकी नहर थी पर पानी नहीं आता था। जैसे रहता ही है वहीं पानी नहीं आता, हरदा में पानी नहीं आता, छोटी हरदा हरदापुर में पानी नहीं आता। अब हो जाएगी 1759 हेक्टर। हंडिया 68 गांव थे हंडिया के, जिसमें 16,824 हेक्टर होनी थी, बाकी नहर से होती थी। अब 20,782 हेक्टर नहर से लिफ्ट इरीगेशन से हो गई, यानी जो गांव आधे आ रहे थे 25%, 10%, 90% आ रहे थे, उनको 100% ले लिया। अब सिर्फ पाइपलाइन ही पाइपलाइन होगी, वह नहर नहीं होगी, वो विलोपित कर देंगे। खिरकिया के 27 गांव में पहले 6,236 हेक्टर थी, उसको बढ़ा के अभी 10,106 हेक्टर कर दी। टिमरनी 19 गांव, पहले 3,677 थी, अब 7,329 हो गई, डबल से भी ज़्यादा। और इस प्रकार पहले 26,890 हेक्टर थी, उसको बढ़ाकर 39,976, यानी लगभग 40,000 हेक्टर। कहाँ 28,000, 26,000, 27 समझ लो, 890 को, तो 13,000 हेक्टर बढ़ गई, अतिरिक्त कर दिया ये। नहीं तो फिर टेंडर होते कब होते, फिर बाद में हो ही नहीं सकते 24 के बाद में, इसलिए पुराने उसमें लेके इसको अब 39,976 हेक्टर में लगभग 40,000 हेक्टर में किया है। और ये जो टेल के गांव में हमेशा जो आंदोलन होते थे या धरने प्रदर्शन के अराजकता या जो जाते थे, उसकी समस्या खत्म हो गई। और जो हंडिया में बैराज बन रहा है भमोरी में, उससे 25 मेगावाट बिजली पैदा होगी। उस 25 मेगावाट बिजली से ये लिफ्ट इरीगेशन चलेगी, मोरन गंजाल भी उसी से चलेगी और इलाहाबाद से भी। तो किसान को न बिजली की ज़रूरत, न पाइप की ज़रूरत, न ट्यूबवेल कराने की ज़रूरत, न कुआं कराने की ज़रूरत और न कनेक्शन लेने की ज़रूरत। इसी से 500 साढ़े 500 रुपये एकड़ के हिसाब से उसको वो आएगा खर्चा, 1,100-1,200 रुपये हेक्टर। और 12 ही महीने पानी मिलेगा, क्योंकि बैक वाटर पूरा भरा हुआ है। फिर बैराज है भमोरी हंडिया बैराज, जो सिद्धेश्वर बैराज का नाम रखा हमने, उनमें भी नाम चेंज करा के सिद्धेश्वर बैराज किया हंडिया बैराज। और उससे पानी भी पर्याप्त मिलेगा और बिजली भी मिलेगी, जिससे किसानों के खेतों में 12 ही महीने, मतलब बारिश को छोड़ के बाकी समय 3-3 फसलें ले सकेंगे, 12 ही महीने सब्जियां उगा सकेंगे, उद्यान की खेती कर सकेंगे। और ये जो मेरा सपना था कि हरदा हर क्षेत्र में नंबर 1 बने, तो मुझे आज कहते हुए गर्व है कि सिंचाई में हमने प्रदेश का नंबर 1 बना दिया, 100% सिंचित करा कर। जहाँ नहरों से 40,000 हेक्टर होगा, उससे 40,000 हेक्टर तो अकेले वो इससे हो जाएगा। 40,000 हेक्टर उसको बढ़ा दिया, उसको भी बढ़वा दिया, मोरन गंजाल को भी बढ़ाया। पहले उसकी भी 22,000 हेक्टर थी, उसको भी 40,000 हेक्टर किया। तो 40,000 हेक्टर उससे होगी, 40,000 हेक्टर इससे, 80,000 हेक्टर। और बाकी जो बचा है 1 लाख, उसमें से नहर से। तो नहर में भी अब 12 महीने पानी मिलेगा, गर्मी में भी पर्याप्त पानी मिलेगा जिनको मिलता है। तो इस प्रकार हरदा जिला 100% सिंचित हो जाएगा। और ये हमारा सपना साकार हुआ है, उसके लिए हमने संघर्ष किया, असंभव को संभव किया है। और आज मुझे कहते हुए बहुत संतोष भी है, गर्व भी है कि जो काम प्रदेश में कोई जिला नहीं कर पाया, वो हरदा जिले में हमने कराया। अब कांग्रेसी तो रोते रहते हैं कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम उनसे पूछते कि तुमने क्या किया, तुम्हारे राज्य में क्या होता था? किसान खाते की खेती करता था, 2 घंटे बिजली आती थी, 1-1 करोड़ रुपए एक गांव में डीजल का लगता था। पूछ लो पुराने समय में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के समय, 1 करोड़ रुपए एक गांव में। तो कितने गांव है हमारे? 1 रुपया मुआवजा नहीं मिलता था कांग्रेस के राज में, 1 रुपया बीमा नहीं होता, क्योंकि बीमा की योजना नहीं थी। किसान घाटे की खेती करता था, कर्ज में था, जमीनें बेच देती थी, मजदूर बन गए, जमीनें नीलाम होती थी। हमने जमीन नीलाम पे भी रोक लगा दी, भले कितने कर्जे हो। और इस प्रकार जहाँ कांग्रेस ने किसानों को बर्बाद कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है 2003 से, और जब 2005 में शिवराज जी मुख्यमंत्री, बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री बने, तो हमने इडली को प्राकृतिक आपदा घोषित कराया, वो भी हरदा जिले से शुरू हुआ, बाला गाँव से। और उस समय हमने 45 करोड़ रुपए 2004 में हमने मुआवजा दिलाया, जो प्रदेश में कहीं नहीं मिला, सिर्फ हरदा में मिला। हरदा के आजू बाजू जिले लगे, वहाँ भी नुकसान हुआ था, लेकिन 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन हरदा में हमने दिलाया 100% किसानों को। उसके बाद में बीमा को हमने तहसील इकाई थी, वो भी अटल जी जब प्रधानमंत्री बने 2000 में बीमा लागू हुआ, और अब वो हमने शुरू कराया। यहाँ हरदा में सबसे ज़्यादा बीमा दिलाए। और 5 करोड़ भी कहीं भी RBC 6-4 में नहीं मिलते थे, जब राजस्व मंत्री था तो हमने उसको 5,000 करोड़ तक देने का किया निर्णय। RBC में परिवर्तन, गरीबों को 1 रुपया नहीं मिलता था, झोपड़ी में गरीबी में गीला आटा पानी घुस जाता था। हमने 2,000 रुपये नगद, 50 किलो अनाज 5 किलो 2006 में शुरू किया। हज़ारों करोड़ रुपये हमने उन गरीबों को भी दिए, उनके पक्के मकान बना के भी दिए। तो जो भी नियम किसान के हित में निर्णय लिए, नियम बनाए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। कांग्रेस ने 50 साल राज किया, कुछ नहीं किया। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि में मुझे गर्व है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जी, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को
बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने हरदा जिले को एक मॉडल जिला बनाया, एक आदर्श जिला बनाया, 100% सिंचित करके 100% गाँव में पीने का पानी, और सड़कों की हमने जाल भी बिछाई है। मंडी बोर्ड से 500 करोड़ से अधिक की सड़कें लाए हमने हरदा में, पुल लाए, 22 ब्रिज के काम चल रहे हैं, 22 ब्रिज एक साथ, जहाँ हजारों साल से जब से नदियाँ, जब से एक रपटे भी नहीं है कांग्रेस के राज में, वहाँ हमने ब्रिज दिए हैं एक साथ, और सड़कें दी हैं 70। और मंडी देखो अब जाके कैसी मंडी बनी, मॉडल मंडी हरदा की मंडी, किसान भवन, ऑडिटोरियम, एयर कंडीशन 500। अब तो अगली बार कोई भी कार्यक्रम करेंगे उसी में करेंगे, एक साल के अंदर तैयार हो जाएगा। इंडोर स्टेडियम, इतने सब काम किए हैं, और इसलिए आज भी हम संतुर, अभी भी चैन से नहीं बैठता हूँ, रात दिन काम करता हूँ हरदा जिले के। और केंद्र में प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और इसलिए डबल इंजन की सरकार से हम स्वीकृत करा के लाए, और इसलिए बहुत आज हरदा जिले के किसानों को बहुत बहुत बधाई। और ये हमेशा के लिए समस्या खत्म हो गई, अब कोई आंदोलन नहीं, आप लोगों के काम लगभग खत्म हो गया कि कोई आंदोलन दिखा रहे हैं कि धरना प्रदर्शन। आज बाकी लोग थोड़ा मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा संकल्प था, सपना था, संकल्प था कि हरदा जो तहसील थी उसको जिला बनाना, वो जिला बना। हरदा जिले के 100% गाँव के खेतों में 100% किसान के खेत तक पानी पहुंचाना, वो सपना आज मेरा साकार हुआ है। और वो हमने मंत्री रहते हुए जो योजना बनाई, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, हमने इमली ढाणा डैम बनाया, जिससे हमारे जटपुरा, सांगवा, रुंझोन, सारसू, चारवा, सोनपुरा, मोरगढ़ी के उधर के गांव सिंचित हुए। उसके बाद माचक नहर ले गए हम, पहले खिड़किया तहसील असिंचित थी, पूरी 100% असिंचित थी, उसको सिंचित कराई कुछ। उसके बाद रेलवे लाइन के पार ले गए, जहाँ संभव था उसको किया। और सबसे बड़ा काम मोरण गंजाल का था। और 2024 के बाद नर्मदा जी से आप एक लोटा पानी नहीं ले सकते, ये गुजरात सरकार मध्य प्रदेश सरकार का एग्रीमेंट है। और इसलिए 2024 के पहले ही जितने डैम बना सकते हैं, सिंचाई योजना बना सकते। तो इसलिए मैंने ताबड़तोड़ निर्देश देके अधिकारियों को शहीद इलाफ सिंह उद्वन सिंचाई योजना भी बनवाई मोरण गंजाल के साथ। बाद में 6 महीने के अंदर उसका सर्वे कराकर प्रस्तुत की सरकार, प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री जी से। चीफ सेक्रेटरी ने मना कर दिया, असंभव नहीं हो सकती। ACS थे, IPS केसरी, उन्होंने मना कर दिया नहीं हो सकती। लेकिन मैंने मंत्री पद का उपयोग करते हुए और मुख्यमंत्री जी को कन्विंस कराते हुए, अधिकारियों को कन्विंस कराते, जिद करके मैंने कहा 24 के बाद फिर पानी नहीं ले सकते, नर्मदा किनारे के किसान प्यासे रह सकते हैं। बाहर जा रही देवास और शाहजहाँपुर और इंदौर लोग पाइपलाइन ले जा रहे हैं, तो हमारे नर्मदा किनारे के लोग कैसे प्यासे रहेंगे। और विशेष करके मेरा क्षेत्र जो हंडिया क्षेत्र है, सोनतला एरिया है, मगरदा एरिया है, रेड गाँव का एरिया है, ये पूरा आदिवासी एरिया है, और ये तो पूरे असिंचित रह जाएंगे, जिनके लिए हम दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा विकास की कतार में अंतिम व्यक्ति जिसको प्रथम, और इसलिए ये करना ही पड़ेगा। तो बोले असंभव में, इनको असंभव को संभव करने का नाम कमल का फूल और कमल पटेल है, और नहीं तो मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दूंगा मैं अगर कर नहीं किया। तब जब अधिकारियों ने उसको स्वीकार किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं करेंगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने वो घोषणा की कि प्रदेश का पहला जिला होगा। जब कर्णपुर आए थे वो, तब भी उन्होंने कहा कमल में नर्मदा सेवा यात्रा में निकला हूँ, कहीं भी मैंने घोषणा नहीं की मेरी धार्मिक यात्रा है, राजनीतिक नहीं है। जब राजनीतिक आऊँगा तब करूँगा। मैंने कहा नहीं, अपवाद हर चीज़ में होता है, और हाथ पकड़ के घोषणा कराई थी कर्णपुरा में, आप साक्षी हैं। और मैंने कहा था कर्णपुरा, लोटिया, सोनतले, कचबड़ी, जामली 5-7 गाँव रह गए हैं, ऐसी घोषणा करा दो 100% हो जाएगा। तो उन्होंने कर दी कि यहाँ 5-7 गाँव करके हम 100% सिंचित करेंगे। फिर मैं पीछे पड़ गया, 5-7 गाँव की जगह 118 गाँव की योजना बनाई, 26,890 हेक्टेयर की योजना बनी, 720 करोड़ की, वो हमने स्वीकृत करा दी। स्वीकृत कराने के बाद में उसमें भी अड़ंगे डाल दिए अधिकारियों ने कि नहीं हो सकता है। फिर मैंने जिद करके मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई, जब यहाँ भूमि पूजन होना था मोरण गंजाल का और इलाफ सिंह का टेंडर होने के बाद, तब भी अधिकारियों ने सिर्फ मोरण गंजाल का ही पत्थर लगाया, इलाफ सिंह का नहीं लगाया। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, मैंने कहा भाई साहब होगी तो दोनों होगी, इलाफ सिंह के मोरण गंजाल के साथ, नहीं तो नहीं होगी दोनों। तो मुख्यमंत्री का रुक जा, मैं बात करता हूँ अधिकारी। मैं कहा आपके चीफ सेक्रेटरी जो ये इन्होंने कैंसिल करा दिया। फिर मुख्यमंत्री जी का 1 घंटे बाद फोन आ गया, बोले नहीं कमल दोनों होगी। और फिर अधिकारियों को फोन भी आ गया, सर हो रही दोनों का भूमि पूजन किया। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि वो जो 26,890 720 करोड़ की योजना थी, उसको हमने 1000 करोड़ की योजना पे ऊपर ले गए, और अभी 40,000 हेक्टेयर में अब सिंचाई होगी।
39,976 हेक्टेयर में उसकी भी अभी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में भी प्रस्ताव पास हो गया और नर्मदा नियंत्रण बोर्ड की जो प्रमुख बैठक होती है उसमें भी हो गया। क्योंकि कुछ गांव हमारे जो थे 118 गांव, इनमें नहर तो है लेकिन पानी नहीं पहुंचता है। पहुंचता भी तो कहीं 10%, कहीं 5%, कहीं 20%, 50%, और टेल में पानी आता है, ओतराबंदी करना पड़ती है। रात रात भर लोग किसान के गांव के आगे हेडप लगाते, पत्थर पे झगड़े होते थे, विवाद होता था। इसकी समस्या खत्म कर दी और उनको आउट कमांड कराकर इन 118 गाँव में पाइपलाइन से सिंचाई होगी और उसकी स्वीकृति हो गई है। इसी महीने उसका काम भी शुरू हो जाएगा और हरदा जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला बन रहा जो 100% सिंचित होगा। जो मेरा सपना था, मेरा संकल्प था, वो पूरा हुआ है। इसलिए हरदा जिले के किसानों को बधाई। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था किसान की आय दोगुना करने का, उसमें हम सफल हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, सिंचाई मंत्री तुलसी सिलावट जी का और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का हम हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि जो हमने सोचा था, सपना देखा था, वो पूरा हुआ, संकल्प पूरा हुआ और मध्य प्रदेश का पहला जिला बनने जा रहा है हरदा, जो 100% सिंचित होगा। अब किसान को न ट्यूबवेल कराना पड़ेगा, न कुआं खोदवाने की जरूरत और ना कोई पाइपलाइन डालने की। एक एक किसान नर्मदा जी से पाइप डाल रहा था 50-50 लाख, 40-40 लाख, 30-30 लाख। एक एक किसान ने 40-40 ट्यूबवेल कराए, पानी नहीं निकला। फिर पाइप नहीं निकलेगा तो केसिंग का पैसा लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बर्बाद हो गए। अब किसी किसान को एक ट्यूबवेल कराने की जरूरत नहीं, कुआं खुदवाने की जरूरत नहीं, पाइपलाइन की जरूरत नहीं। सरकार अपने खर्चे पर हर किसान के खेत में पाइपलाइन ले जाएगी और पानी देगी और पानी भी बचेगा। अब नहरों में देखते हैं जितना पानी नहर में रहता है उससे ज़्यादा रंजे वालों में रहता है और फिजूल खर्च होता है। अब जितनी आवश्यकता होगी खेतों में पानी जाएगा और स्प्रिंकलर से और ड्रिप से मिलेगा, लेकिन 12 ही महीने मिलेगा। तो 3 किसान फसल ले सकेगा, सब्जियां उगा सकेगा और किसान की आय बढ़ेगी, उन्नति होगी और प्रदेश का पहला जिला बनेगा हरदा, विकसित जिला। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 तक विकसित करना, हमने 2025 में ही इसको विकसित कर दिया और 2028 तक तो हरदा जिला देश का नंबर 1 जिला बन जाएगा। जीवन में, क्योंकि 2024 के बाद एक बूंद पानी ले सकते। और मोरन गंजाल में भी भारत सरकार ने, पर्यावरण विभाग ने अंतिम स्वीकृति जो होती पर्यावरण की वो भी मिल गई है गंजाल की, जो 20,000 हेक्टेयर से अधिक है। अब सिर्फ मोरन की बची जो 10,000 हेक्टेयर है उसकी भी हो जाएगी। तो इस प्रकार सारे अड़ंगे दूर हो गए और अब हरदा जिला 100% सिंचित होगा सरकारी खर्चे पर, सरकार की योजनाओं पर। तो अब किसानों को न कोई पाइप लाना, न कोई इंजन लाना, न कोई मोटर, न ट्रैक्टर, न कोई मोटर लगाते हैं वो भी झगड़ा नहीं। और सबसे बड़ी बात है अब किसानों में आपस में कोई विवाद नहीं होगा कि उधर पानी मिल रहा है, हेड में टेल में नहीं मिल रहा, झगड़े नहीं होंगे, आंदोलन नहीं होंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सबके घर बैठे खेतों में समय पर पानी आएगा और किसान उससे अधिक से अधिक उत्पादन करेगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना किसान की आय दोगुना होने का, वो सपना पूरा होगा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री को, भाजपा की केंद्र प्रदेश सरकार को, डबल इंजन की सरकार को बहुत बहुत बधाई और हरदा की जनता को बधाई।